जातियां होती हैं बेटा, ये जो सभी जातियां होती हैं वो किस में होती हैं बेटा? ये शेड्यूल कास्ट में होती हैं, अनुसूचित जाति में होती है, अनुसूचित जाति में होती है। इसे आप अच्छे से समझ रहे होंगे बेटा। शेड्यूल कास्ट की जातियां जो महार हो गई, चमार हो गई, ये सारी की सारी जातियां आपकी आती है। क्लियर हुई बात ना? तो इन्हीं जातियों में अगर किसी अन्य जाति को भी शामिल करना है तो वो पावर किसके पास होती है बेटा? राष्ट्रपति के पास होती है। किसके पास होती है बेटा? राष्ट्रपति के पास होती है। आप इस बात को लगा लेंगे। अच्छा, इसी से संबंधित अगला जो आर्टिकल है बेटा, आर्टिकल 342 इसके बारे में बेटा हम आगे चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। ये कहता है सर, किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करना हो, अनुसूचित जनजाति में राष्ट्रपति शामिल कर सकते हैं, में राष्ट्रपति शामिल कर सकते हैं, शामिल करेंगे या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। ठीक है ना? किसी जाति को एससी में शामिल करना हो तब भी कौन शामिल करेगा बेटा? राष्ट्रपति इंक्लूड कर लेंगे। किसी भी जाति को एससी में भी शामिल करना हो तो ये बेटा आप देखोगे क्या, जो ये जिम्मेवारी होती है किसकी बेटा होती है? राष्ट्रपति की जिम्मेवारी होती है। क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल क्या होता है बेटा? एक इनकम का क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया गया कि ऐसे व्यक्ति जिनकी इनकम इतनी होगी वो क्रिमिनल में आएंगे और उनसे जो कम होगी वो क्या होगी बेटा? नॉन क्रिमिनल में आते हैं। तो उन्हें आरक्षण का प्रावधान नहीं मिलता है, आरक्षण का प्रावधान नहीं मिलता है ना? हाँ, समझ में आएगी बात? चलो ठीक, ये तो हो गया बेटा। इसी के बाद आप देखोगे बेटा एक आर्टिकल और आपका है जिसे कहते हैं बेटा आर्टिकल 340A। एक आर्टिकल और है बेटा क्या, जिसे कहा जाता है आर्टिकल 340A कहा जाता है। इसमें ध्यान रखेंगे बेटा, ये क्या कहता है? किसी भी जाति को, पहली बात तो ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसके लिए बेटा हमने कौन सा किया? 102वां संविधान संशोधन किया। और कब किया बेटा? 2018 में 142वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और होता कब है ये बेटा? 2018 में होता है। 2018 में बेटा आपका होता है, ध्यान रखेंगे। ये क्या कहता है बेटा? किसी भी जाति को ओबी राष्ट्रपति ओबीसी में शामिल कर सकते हैं, ओबीसी में शामिल कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं, कर सकते हैं। किसमें बेटा? ओबीसी में शामिल कर सकते हैं। किसी भी जाति को राष्ट्रपति ओबीसी में भी इंक्लूड कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। है ना? समझ में आई बात बेटा? समझ में आई बात भाई? है ना? थोड़ा सा स्वास्थ्य नहीं सही बेटा, है ना? जुकाम का थोड़ा सा इशू है, ठीक है ना? तो ध्यान रखेंगे आप। पहला बेटा मैंने क्या कहा? आर्टिकल 341, किसी भी जाति को राष्ट्रपति अनुसूचित जाति या जिसे बेटा आप कहते हो शेड्यूल कास्ट यानी एससी में शामिल कर सकते हैं। किसी भी जाति को राष्ट्रपति एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब में शामिल कर सकते हैं। किसी भी जाति को राष्ट्रपति ओबीसी में भी शामिल कर सकते हैं। आर्टिकल 242A, आर्टिकल 242A। समझ गए भाई बात को? कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप मुझे बताओ उतने में। समझ गए बात? जैसे मैं कहता हूँ बेटा यूपी की कोई जाति है, तो राष्ट्रपति उसे क्या कर सकते हैं बेटा? तो आपका जवाब होगा सर, गवर्नर की सिफारिश पर, उस राज्य के गवर्नर की सिफारिश पर क्या करेंगे बेटा? शामिल कर देंगे, है ना? समझ पा रहे बात को? आप शामिल कर देंगे, ध्यान रखेंगे आप इस बात को बेटा ध्यान रखेंगे, है ना? कोई दिक्कत हो तो बताओ इतने में। इसे हाँ, यानी नोट करके एक बात लिख लेंगे बेटा, आर्टिकल 341, 342, 342 में एक नोट करके लिख लेंगे बेटा, नोट करके लिख लेंगे। आर्टिकल 341, आर्टिकल 342 तथा आर्टिकल 342 के अनुसार
राष्ट्रपति किसी भी जाति को एससी, एसटी या ओबीसी में शामिल करने के लिए संबंधित राज्यपाल से संबंधित राज्य के राज्यपाल से है ना सलाह प्राप्त करते हैं। मैं आपको बेटा समझाता हूँ इसका पूरे का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इसे है ना, हाँ, एससी को ओबीसी में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगता है तो वो कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ इसका पूरा का पूरा प्रोसेस क्या होता है। देखो, जैसे मान लीजिए बेटा, है ना, कोई जाति क्या है, जैसे मैं मान लेता हूँ यादव एक जाति है बेटा। क्या है? यादव एक जाति है, जो आप देखते हो बेटा वर्तमान समय में किस में आती है? ओबीसी में आती है। किस में आती है बेटा? ओबीसी में आती है। अब मान लीजिए आप बेटा कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूपी से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बेटा? यूपी से बिलोंग करते हैं, तो किस में आती है? ओबीसी में आती है। अगर इस जाति को एससी में शामिल करना है, एसटी में शामिल करना है, तो मैंने बताया बेटा ये जिम्मेवारी किसकी है? आपने कहा सर राष्ट्रपति की। लेकिन कैसे करते हैं? तो सबसे पहले जो यूपी की सरकार है, यानी योगी जी की जो गवर्नमेंट है, अपने राज्यपाल को कहेगी भाई इस यादव जाति को बेटा किस में? एससी में शामिल कर दो, एसटी में शामिल कर दो, है ना। तो वो राज्यपाल किससे कहेंगे भाई? राष्ट्रपति से कहेंगे। किससे कहेंगे बेटा? राष्ट्रपति से कहेंगे। यानी यादव जाति को राज्यपाल की सिफारिश पर आप देखोगे बेटा राष्ट्रपति उसे एससी में या एसटी में जहां कहा है वहां इंक्लूड कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। ठीक है ना। ध्यान रखेंगे इस बात को, ध्यान रखेंगे बेटा इस बात को। समझ में आई बात? ठीक है। एससी में या किसी एससी की जाति को एसटी में कर दिया, एसटी की जाति को किस में कर दिया बेटा? है ना, ओबीसी में कर दिया। तो ये सारा काम किसकी जिम्मेवारी है बेटा? है ना। हाँ, ठीक है। समझ गए ना बेटा इस बात को? यूपी के हैं तो यूपी के राज्यपाल की, एमपी के हैं तो एमपी के राज्यपाल की, बिहार में है तो बिहार के राज्यपाल की जाति को शामिल करना होगा। अभी हाल ही में देखा जाए बेटा योगी गवर्नमेंट ने सीधा नोटिफिकेशन निकाल दिया, जैसे बेटा सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। भाई आप तो ऐसा नहीं कर सकते हो, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम बिल्कुल यूटी पे भी यही प्रोसेस होगा, वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर को बताना पड़ेगा। कोई वजह बेटा आरक्षण वगैरह विशेष प्रावधान वगैरह मिलता है ना, इसलिए किया जाता है कि उनके लिए हम अलग से बेहतर काम कर पाए, ये कर पाए, है ना, इसलिए ऐसा किया जाता है। ठीक है। यूपी गवर्नमेंट ने बेटा कुछ जातियों को ओबीसी में शामिल कर दिया था, लेकिन संविधान में ये पावर तो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, है ना। उसे बेटा रिजेक्ट कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। किसी जनरल कैटेगरी को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, है ना, एससी में, एसटी में, ओबीसी में शामिल कर सकते हैं, है ना। ऐसा भी कर सकते हैं, कोई भी जाति हो, है कि नहीं। आर्टिकल बेटा लास्ट में आप पूछना, बता दूंगा। ठीक है। लिख लिया बेटा आपने? ये लिख लिया बेटा आर्टिकल ये वाला आपने? फट से लगा लो, लगा लिया ना। फिर आगे चलते हैं बेटा, चर्चा करते हैं। अच्छा, एक आर्टिकल बेटा मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, हमारे संविधान का एक आर्टिकल है ना। अच्छा मैं पूछ लूं बेटा, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? जल्दी से बताओ। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता
है? जल्दी से बताओ बेटा, कौन करता है? जल्दी से मुझे बताने का प्रयास करेंगे। जैसे योगी जी को अपॉइंट किसने किया, है ना? बिहार में, है ना भाई, जो मुख्यमंत्री है उनको किसने अपॉइंट किया? जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कौन अपॉइंट करता है बेटा? जल्दी से आप सभी का कमेंट आना चाहिए फटाफट से, तभी मानूंगा भाई। तो आपका जवाब होता है सर राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं बेटा? राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल करते हैं, बिल्कुल सही जवाब जिनका राज्यपाल आ रहा है। अच्छा, एक बात फिर मैं आपसे कहूं बेटा, यह है दिल्ली। दिल्ली और दिल्ली में मुख्यमंत्री होते हैं, यानी दिल्ली की क्या हो गई बेटा? ये मंत्री परिषद हो गई। क्या हो गई बेटा? दिल्ली की जो मंत्री परिषद हो गई, इन्हें कौन अपॉइंट करेगा? इनकी नियुक्ति कौन करता है? जल्दी से मुझे बताने का प्रयास करें बेटा। दिल्ली के मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों को अपॉइंट कौन करता है? इनकी नियुक्ति कौन करते हैं बेटा? जल्दी से बताओ। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री होते हैं, साथ ही साथ जो अन्य मंत्रियां होती हैं, इन्हें कौन नियुक्त करता है? जल्दी से बताने का प्रयास करें बेटा। उपराज्यपाल करते हैं, उपराज्यपाल करते हैं, यही तो बेटा मैटर है। इनकी नियुक्ति आप देखोगे बेटा किसके द्वारा की जाती है? की जाती है बेटा राज्यपाल के, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ध्यान रखेंगे, हमारे संविधान का एक आर्टिकल है बेटा, आर्टिकल कहते हैं 239AA, ये जिसमें क्या दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इस आर्टिकल को पहली बात तो हमारे मूल संविधान में नहीं था, 69th CAA, और कब होता है बेटा? 1991 में किया जाता है। इसके द्वारा क्या कहा गया बेटा? दिल्ली की मंत्री परिषद की नियुक्ति, दिल्ली की मंत्री परिषद की नियुक्ति, दिल्ली की मंत्री परिषद की नियुक्ति, परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, किया जाता है, ठीक है ना? दिल्ली के जो मुख्यमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है बेटा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इस बात का उल्लेख हमारे संविधान में है, जिसमें क्या लिखा गया बेटा? दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, स्पेशल प्रोविजंस फॉर दिल्ली, स्पेशल प्रोविजंस फॉर दिल्ली। बिल्कुल बेटा, रितु जी बिल्कुल सही बात है आपकी। पुडुचेरी के भी जो आप देखोगे मंत्रिपरिषद होती है, उसको अपॉइंट कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन वो संविधान में नहीं लिखा गया है, वो संविधान में नहीं लिखा गया है बेटा। अच्छा, अगली बात क्या हो जाएगी बेटा? संघ शासित प्रदेश अधिनियम, एक एक्ट आता है जैसे कहते हैं यूनियन टेरिटरी एक्ट। संघ शासित प्रदेश अधिनियम, संघ शासित प्रदेश अधिनियम। और बेटा आता कब है? तो आपका जवाब होगा सर संघ शासित प्रदेश अधिनियम। ये कब की बात है बेटा? तो आपका जवाब होगा सर 1963 में। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है बेटा पुडुचेरी, पुडुचेरी की ये होगी बेटा क्या? मंत्री परिषद। क्या होगी बेटा? मंत्री परिषद। आप लिख लेंगे बेटा राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट या नियुक्त की जाती है। मंत्री परिषद राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। मैंने क्या बताया बेटा? दिल्ली के लिए संविधान में लिखा गया है ना? नियुक्ति मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है ना? उसके लिए संविधान में लिखा गया है, लेकिन इसके लिए संविधान में नहीं लिखा है। इसके लिए बस पार्लियामेंट ने क्या किया था बेटा? एक्ट बना दिया था बेटा। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। दिल्ली क्या है बेटा? हमारे देश की राजधानी है। सर ओबीसी को आरक्षण ज्यादा क्यों मिलता है? क्योंकि बेटा उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। क्या बेटा? उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, इस वजह से ज्यादा आरक्षण दिया गया, है ना? हाँ, समाज में सबका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो, इसके लिए ऐसा किया जाता है। 69th CAA 1991 है बेटा। कहीं लिख दिया क्या? 1991 है, 1991। माफ कर देना भाई।
माफ कर देना मुझे इस बात के लिए भाई, बोला तो यही था, है ना, ध्यान रखेंगे आप। इसमें लिखा गया बेटा संघ शासित प्रदेश अधिनियम 1903। देखा जाए वर्तमान समय में 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर क्या है, 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर बेटा क्या है, सीएम यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री आपको देखने को मिलती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री आपको देखने को मिल जाती है। इसी संदर्भ में बेटा मैं आपसे बात करूं तो आप देखोगे आता है क्या, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, पुनर्गठन अधिनियम, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। इसके द्वारा क्या कहा गया बेटा, ये है जम्मू एंड कश्मीर, क्या बेटा, जम्मू एंड कश्मीर, और यहाँ पर विधानसभा है। तो जब यहाँ पर विधानसभा है तो यहाँ पर भी क्या बनेगी बेटा, मंत्री परिषद बनेगी, और मंत्री परिषद में कौन होंगे बेटा, दिल्ली के जम्मू कश्मीर के सीएम व अन्य मंत्री, और इन मंत्रियों को भी जो नियुक्त करेंगे वो कौन करेंगे बेटा, इनकी जो नियुक्ति होगी वो किसके द्वारा होगी बेटा, तो आपको सर राष्ट्रपति के द्वारा होगी। किसके द्वारा होगी बेटा, राष्ट्रपति द्वारा भी इनकी नियुक्ति होगी। इनके लिए भी संविधान में नहीं लिखा गया है, अलग से एक्ट में लिखा गया है ना। समाज में बेटा जिनका जो रिप्रेजेंटेशन है उस हिसाब से तय किया गया है ना। हाँ 1912 में बनी थी बेटा दिल्ली हमारे देश की राजधानी। 27% बेटा आरक्षण किसके लिए है ना। नहीं बेटा, हमारे समाज में जो आरक्षण बेटा उसके 3 आधार हैं। कितने आधार हैं बेटा, आरक्षण के अगर मैं आधार की बात करूं तो आरक्षण का आधार है बेटा, एक तो हमारे यहाँ सामाजिक, यानी आरक्षण नहीं मैं कहूंगा बेटा, पिछड़ेपन का जो आधार है, बैकवर्डनेस का जो आधार है हमारे यहाँ, बैकवर्डनेस कि कौन पिछड़ा, कितना पिछड़ापन है इस आधार पर है। पिछड़ेपन, पिछड़ेपन कैसे लिखे भाई, पिछड़ेपन का आधार, बेस ऑफ द बैकवर्डनेस बेटा क्या है, तो आपका जवाब याद रखना बेटा, एक तो हमारे यहाँ सामाजिक रूप से पिछड़ापन है ना। आपने देखा है बेटा एक क्या है, शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन है, और 2019 के बाद बेटा ध्यान रखना आर्थिक पिछड़ापन भी आपको देखने को मिलता है। आर्थिक पिछड़ापन यानी इकोनॉमिक रिजर्वेशन भी हमें देखने को मिलता है ना। हाँ 10% का आरक्षण तो दिया गया है बेटा, है ना, हो तो गया हमारे संविधान में, 10% का आरक्षण है ना दे दिया गया है जनरल कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस के लोगों को, है ना। बेटा अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, हालांकि देखा जाए जो गुप्ता और कशोधन होते हैं बेटा ये ओबीसी में आते हैं, है ना। अब बेटा अब इस पर चर्चा नहीं करते हैं, है ना, कि किस जाति को क्यों आरक्षण दिया गया, पढ़ाई में क्यों दिया गया, मेहनत करते हैं सब लोग, बेटा इस पर हम नहीं आते, किसी दिन मैं बात करूंगा इस पर, है ना, आरक्षण पर। जब मैं आपको आर्टिकल 15-16 पढ़ा रहा था तो पाए नहीं, है ना। हाँ ठीक है, आरक्षण पर अब मुद्दा ये है, जो क्लास आरक्षण के लिए नहीं है, है ना, ये क्लास हमारी और आपकी पढ़ाई के लिए है, उस पर मुद्दा करेंगे तो बेटा गड़बड़ हो जाएगा मामला, है ना। हाँ इसे आप लगा लो, फिर चलेंगे बेटा आगे। तो ये राष्ट्रपति की क्या हुई बेटा, कार्यपालिका संबंधी शक्ति हुई, है ना, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति हुई। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं बेटा, आप लगाओगे राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति, क्या अगर लगाओगे बेटा, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट।
यानी क्या? राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, विधायी शक्ति, विधायी शक्ति। विधायी शक्ति का क्या मतलब बेटा? मैं देख लूं संसद के संदर्भ में राष्ट्रपति की क्या क्या पावर्स हैं, इसी पावर्स को क्या कहा जाता है बेटा? यानी कानून बनाने संबंधी, संसद से संबंधी राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले तो बेटा हम जानते हैं ये संसद क्या होती है। संसद क्या होती है? तो बेटा हमारे संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 79 ये बताती है बेटा क्या? संसद की संरचना से बताती है। किससे बताती है बेटा? संसद की संरचना का उल्लेख आपको देखने को मिलता है बेटा कहां पर? आर्टिकल 79 में। यानी क्या? स्ट्रक्चर ऑफ द पार्लियामेंट, स्ट्रक्चर ऑफ द पार्लियामेंट, ऑफ द पार्लियामेंट बेटा क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ द पार्लियामेंट क्या है बेटा? जल्दी से मुझे बताने का प्रयास करेंगे। तो ये कहता है बेटा जो संसद बनती है, संसद बनती है बेटा, वो कहते हो सर सबसे पहली बात तो उसमें कौन शामिल होते हैं बेटा? राष्ट्रपति शामिल होते हैं। साथ ही साथ आप देखोगे संसद दो सदनों से मिलकर के बनती है, दो सदनों से मिलकर के बनती है। हमारे संविधान का आर्टिकल 79 ये कहता है कि संसद राष्ट्रपति तथा दो सदनों से मिलकर के बनती है। ध्यान रखेंगे आप इस बात को। किससे बनती है बेटा? संसद राष्ट्रपति तथा दो सदनों से मिलकर के बनती है। और दो सदन बेटा क्या होंगे? एक आपका होता है जिसे कहा जाता है उच्च सदन यानी अपर हाउस, और दूसरा आपका होता है बेटा जिसे निम्न सदन यानी जिसे हम लोअर हाउस, जिसे बेटा क्या कहते हैं? लोकसभा हम कहते हैं, निम्न सदन। ध्यान रखेंगे। तो पहला जो आपका हाउस होगा इसी को बेटा क्या कहा जाता है? उच्च सदन में, यानी आती है लोकसभा, आती है बेटा लोकसभा। और इसके साथ देखोगे बेटा क्या आती है? आपकी राज्यसभा आती है। बोलोगे क्या आती है बेटा? राज्यसभा आपकी आती है। बोलो क्लियर होगी बात बेटा, है ना? हाँ, समझ गए फिर बात को? ठीक है बेटा। हाँ, यानी देखा जाए, मैं आपसे कह दूं बेटा जो पार्लियामेंट होगी, पार्लियामेंट होगी ऐसे समझना बेटा, जो पार्लियामेंट होगी अगर मैं डिस्कस करूं इसके बारे में, ये है बेटा आपकी पार्लियामेंट यानी संसद। ये क्या है बेटा? पार्लियामेंट यानी आपको संसद देखने को मिलती है। ध्यान रखेंगे, ये आपकी क्या है बेटा? पार्लियामेंट यानी संसद। तो इसमें मैं आपसे कहूं कौन कौन होगा? ये क्या है बेटा? पार्लियामेंट। कैसे बनेगी? तो आपका जवाब आएगा सर एक तो कौन होंगे भाई? राष्ट्रपति होंगे, राष्ट्रपति होंगे। अच्छी बात है भाई, ये कौन हो गया? तो आपने कहा सर ये तो प्रेसिडेंट हो गए। कौन हो गया बेटा? ये प्रेसिडेंट हो गए, है ना? और साथ ही साथ ध्यान रखेंगे दो हाउसेस, हाउसेस कितने होंगे बेटा इसमें? तो ध्यान रखना दो हाउसेस आपके होंगे बेटा। ये क्या हो गया? हाउस हो गया। क्या हो गया बेटा? हाउस हो गया। और कितने हो गए भाई? दो हो गए। क्या हो गए बेटा? दो हो गए। एक क्या हो गए? ये एक हो गई आपकी राज्यसभा, और एक बेटा हो गई क्या? लोकसभा। एक क्या हो गई बेटा? लोकसभा, और एक आपकी हो जाती है, जल्दी से बताएंगे सर, ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों हो गई, है ना? क्लियर है बात? चलो, जैसे ये कह दो बेटा ये क्या है, तो आपका जवाब होगा सर ये लोकसभा हो गई, और ये क्या हो जाती है बेटा? राज्यसभा आपकी हो जाती है। ध्यान रखेंगे ये क्या हो गया बेटा? हाउस। और हाउस कितने हैं? दो, है ना? एक तो आपकी क्या हो गई? तो आपका जवाब होगा सर ये हो जाती है हमारी राज्यसभा, राज्यसभा। और इसके आगे बेटा डिस्कस करें तो ये हमारी हो जाती है क्या? आपका जवाब होगा सर लोकसभा हो जाती, लोकसभा। ठीक है ना? क्लियर है? इन्हीं से मिलकर के बनती है, इन्हीं से मिलकर के बनती है क्या? संसद। अब इसी के संदर्भ में राष्ट्रपति की कौन कौन सी पावर होती है, इन्हीं के बारे में हमें चर्चा करनी है। हालांकि संसद हमें अलग से पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ना है, तो बहुत ज्यादा उस पर बातचीत नहीं करते। बिल्कुल बेटा, अच्छा माफ करना बेटा, है ना? हाँ,
उच्च सदन क्या होती है बेटा? राज्यसभा होती है। ये तो छोटी सी बात है, आपको पता ही होगा, है ना। राज्यसभा होती है, उल्टा लिख दिया था मैंने। और ये आपकी होती बेटा निम्न सदन लोकसभा। है ना? हाँ ठीक। राष्ट्रपति तथा दो सदनों उच्च सदन और निम्न सदन से मिलकर के क्या बनती है बेटा? संसद बनती है। इसे आप इतना लगा लोगे, इसे लगा लोगे बेटा, फिर हम चलेंगे आगे। अब बेटा हम चर्चा करते हैं किसके बारे में? राष्ट्रपति की पावर्स क्या क्या होती हैं, आए हम बातचीत करते हैं। इसके संदर्भ में बेटा मैं आपको 3 आर्टिकल बताना चाहूंगा, ध्यान से आप समझना। 3 प्रमुख आर्टिकल। एक तो आर्टिकल बेटा मैं आर्टिकल 55 की बात करूंगा, एक है आर्टिकल बेटा जिससे मैं आर्टिकल 86 की बात करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और एक आर्टिकल बेटा आर्टिकल 86, 87। ये 3 आर्टिकल है। आप कहो तो बेटा इस पर चर्चा की जाए, बातचीत की जाए, है ना। 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। अब ध्यान से आप एक एक बात को अच्छे से समझना, ध्यान से बेटा एक एक बात को आप अच्छे से समझना। आर्टिकल 85 क्या कहता है? याद करने के लिए बेटा मैं आपको बता दूं, ऐसे याद कर लेना, ऐसे याद कर लेना बेटा। सा याद कर लोगे। क्या याद कर लोगे बेटा? सा याद कर लोगे। पहले एस का मतलब क्या हो जाता है बेटा? जिससे हम कहते हैं भाई सेशन। क्या होता है बेटा? पहले एस का मतलब क्या होता है? सेशन, यानी जिससे बेटा हम कहते हैं सत्र। क्या कहते हैं? सत्र। इस एस का मतलब हो गया। दूसरा आपका होता है बेटा आर्टिकल 86 का जो संबंध है, जिसे हम कहते हैं बेटा क्या? आप कहते हो सर आर्टिकल 86 किससे? जिसे कहा जाता है ए की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? ए की बात करते हैं। और ए का मतलब क्या होता है? आपका जवाब होगा सर एड्रेस होता है बेटा। क्या होता है? एड्रेस, यानी जिससे हम मेरे साथियों कहते हैं भाई संबोधन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? संबोधन कहते हैं। और अगला जो एस ए है बेटा, इसी को कहा जाता है भाई स्पेशल एड्रेस कहा जाता है। स्पेशल एड्रेस कहा जाता है बेटा। ये क्या होता है? इस पर हम बातचीत करते हैं, जिसे कहते हैं विशेष संबोधन। क्या कहते हैं बेटा? विशेष संबोधन इसे हम कहते हैं, विशेष संबोधन इसे कहते हैं। तो 3 आर्टिकल ऐसे याद कर लोगे। कैसे याद कर लो बेटा? सा से याद कर लेना। पहले एस से सेशन, दूसरा ए से बेटा क्या? एड्रेस, और तीसरा एस ए से बेटा क्या हो जाता है? स्पेशल एड्रेस, यानी जिसे विशेष संबोधन कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है बेटा? विशेष संबोधन कहा जाता है। अगर बेटा मैं आर्टिकल 85 की बात करता हूं तो आपको ध्यान रखना चाहिए सर, यहाँ पर 3 मेजर बातें हैं। पहली बात है तो बेटा सत्र यानी सेशन की बात की गई है, सत्र यानी सेशन की बात की गई। अगला बेटा जो है जिसे कहते हैं हम सत्रावसान, बेटा क्या कहते हैं? जिसे सत्रावसान कहते हैं। और अगली जो आपकी बात होती है बेटा, जिसे क्या कहा जाता है? विघटन कहा जाता है। बेटा क्या कहा जाता है? विघटन कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे बेटा ये क्या बातें होती है, क्या क्या बातें होती है, इस पर हम चर्चा करते हैं भाई, बातचीत करते हैं। तो अगर सत्र की बात की जाए तो बेटा आपको पता होगा सर सत्र 3 प्रकार के होते हैं। कितने आते हैं बेटा? संसद के कितने सत्र चलते हैं बेटा? 3 चलते हैं। पहला कौन सा? आपने कहा सर ग्रीष्मकालीन सत्र आपका होता है, जिसे बजट सेशन भी कहते हैं। ग्रीष्मकालीन सत्र, हालांकि अलग से हम इसे पढ़ेंगे, लेकिन राष्ट्रपति के संदर्भ में क्या पढ़ना है इतना आप समझना। ग्रीष्मकालीन सत्र आपका होता है। दूसरा बेटा जो होता है आपका, जिसे कहते हैं मॉनसून सत्र कहते हैं, मॉनसून सत्र कहते हैं। और अगली बात क्या होती है बेटा, जिसे हम कहते हैं क्या? शीतकालीन सत्र कहते हैं। जिसे बेटा हम क्या कहते हैं? शीतकालीन सत्र कहते हैं। शीतकालीन सत्र कहते हैं जो सर्दियों में चलता है। संसद के 3 सत्र, पहला समर सेशन यानी बजट सेशन यानी क्या? सैंडविच सेशन पहले वाले को कहते हैं। दूसरे वाले को बेटा मॉनसून सेशन कहा जाता है। और तीसरा हमारा क्या कहलाता है बेटा? शीतकालीन सत्र कहलाता है। शीतकालीन सत्र कहलाता है। अगली बात बेटा सत्रावसान क्या होता है? ये कहता है सर इन 2 सत्रों के बीच में, ग्रीष्मकालीन या मानसून, मानसून या शीतकालीन, या इन दोनों किन्हीं भी 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा अंतराल नहीं हो सकता है ना। ड्यूरेशन बिटवीन 2 सेशन इज नॉट मोर देन
मोर देन 6 मंथ, 2 मंथियों के बीच में, जिसे कहते हैं बेटा सत्रावसान। इस बात को क्या कहा जाता है बेटा? 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक 6 माह से अधिक अंतराल नहीं हो सकता है, ठीक है। 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता है, 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं हो सकता है बेटा, आप ध्यान रख लेना, है ना। ये आपका आता है जनवरी से फरवरी के बीच में, लगभग 45 से 60 दिन का होता है। मॉनसून बेटा ये जुलाई से अगस्त के महीने में आता है, और आप देखोगे नवंबर से दिसंबर के महीने में आपको बेटा क्या शीतकालीन सत्र देखने को मिलते हैं, शीतकालीन सत्र आपको देखने को मिलते हैं। और कहते हैं बेटा 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता है, बोलो बात तो समझ में आ रही है बेटा? मैंने पहली बात क्या बताई, सत्र आपके 3 प्रकार के, ग्रीष्मकालीन सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। इन दोनों के बीच में 6 महीने से ज्यादा अंतर नहीं हो सकता है, जिसे क्या कहा जाता है भाई? सत्रावसान कहा जाता है। यानी राष्ट्रपति की ये जिम्मेवारी होगी कि 6 महीने के पहले सत्र को बुलाना राष्ट्रपति की जिम्मेवारी, यानी ये क्या कहते हैं बेटा? 6 माह से पूर्व। अभी आगे मैं आपको बता दूंगा, है ना। हाँ, अलग से अलग एक 2 लाइन करके नोट करके लिखा दूंगा। अगली बात बेटा क्या, लोकसभा क्या होती है बेटा? एक नॉन परमानेंट हाउस है। क्या बेटा? नॉन परमानेंट हाउस है। क्यों है? क्योंकि आप देखो प्रत्येक 5 वर्षों में इसका विघटन होता है, इस वजह से ये क्या है बेटा? नॉन परमानेंट हाउस आपको देखने को मिलती है। यानी ये क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर लोकसभा एक अस्थायी सदन है, लोकसभा एक अस्थायी सदन है, जिसे राष्ट्रपति विघटित कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं ना, जिसे राष्ट्रपति द्वारा विघटित किया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा विघटित किया जा सकता है, हालांकि 5 वर्ष में करते ही हैं, या 5 वर्ष से पहले भी जब सरकार की लोकसभा में मेजॉरिटी ना हो तो उसे क्या कर सकते हैं बेटा? हम डिसॉल्व कर सकते हैं, उसे क्या कर सकते हैं भाई? डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है बेटा? इतनी बात क्लियर है बेटा? पीएम कहीं से भी चुनाव लड़ रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं, किसी भी सदन के मेंबर हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ना भी हो तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं, है ना। ना तो लोकसभा के मेंबर हो, ना तो राज्यसभा के मेंबर, तब भी पीएम बन सकते हैं, है ना। और लोकसभा के भी हो तब भी काम चलेगा, राज्यसभा के हो तो भी काम चलेगा। जैसे आप देखोगे इंदिरा गांधी पहली बार जब पीएम बनी तो वो राज्यसभा से थी बेटा। आप देखोगे मनमोहन सिंह आपके 10 साल रहे क्या प्रधानमंत्री, और ये सारे के सारे बेटा क्या होते हैं? आपका जवाब होगा सर ये सारे के सारे क्या होते हैं, है ना। पूरे 10 वर्षों तक ये राज्यसभा से ही पीएम रहे, है ना। समझ में आ गई बात? दोनों से बन सकते हैं, ना भी हो तब भी बन जाएंगे, है ना। बीजेपी वाले चाहे तो मुझे बना दें, है ना, और जिस दिन बनाएंगे उसके 6 महीने के भीतर, है ना, समझ में, 6 महीने के भीतर किसी न किसी हाउस की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। अगर नहीं ले पाता हूं तो मेरी, है ना, मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाएगी। तो आर्टिकल 85 में क्या लिखा हुआ है बेटा? सत्र 3 प्रकार होते हैं, इन सत्रों को आहूत या समन भेजने की जिम्मेवारी किसकी होती है बेटा? सत्र राष्ट्रपति बुलाते हैं, कहने का मतलब ये है। तो अब नोट करके बेटा यहीं पर लिखवा देता हूं मैं। आर्टिकल 85 में क्या कहता है बेटा? आर्टिकल 85 ये कहता है राष्ट्रपति सत्रों को आहूत करते हैं, राष्ट्रपति सत्रों को आहूत की इंग्लिश होती है बेटा समन। क्या होती है? समन, या जिसे मैं कहता हूं बेटा बुलाते हैं। क्या करते हैं बेटा? बुलाते हैं। सत्रों को बुलाने की जिम्मेवारी किसकी बेटा? राष्ट्रपति की है। बुलाते हैं। अगली बात बेटा क्या है ना? सत्रावसानी ही लिखा हुआ है,
सत्रावसान यही लिखा हुआ है बेटा, क्या लिखा हुआ है? दो सत्रों के बीच, दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतर हो सकता है। अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है। 6 माह का अंतराल हो सकता है, हो सकता है। दो सत्रों के बीच 6, अच्छा स्पीड से पढ़ा रहे हैं ज्यादा, ओके ये लिख लिया, ये लिख लिया बेटा। मैं तो कहा भाई आसान बात है, थोड़ा तेजी से चल लेंगे। क्या करे बेटा? आकांक्षा कह रही बिना किसी सदन के होते हुए प्राइम मिनिस्टर कैसे बन गए वो गोविंद शाह? मतलब कोई भी मेंबर का हाउस है तभी बना सकते हैं बेटा, है ना? मंत्री भी बना सकते हैं, प्रधानमंत्री भी बना सकते हैं। बस जिस दिन मैं शपथ लूंगा उसके 6 महीने के भीतर दोनों सदनों का में से किसी एक का मेंबरशिप लेनी पड़ेगी मुझे। है ना? ये बातें आपने लिख ली। राष्ट्रपति को सत्र बुलाने पड़ेंगे, और कब बुलाने पड़ेंगे बेटा? 6 महीने के भीतर, है ना? अगला नया सेशन बुला लेना पड़ेगा। अगली बात क्या है बेटा? लिखेंगे लोकसभा एक अस्थायी सदन है, एक अस्थायी सदन है, इसलिए इसे राष्ट्रपति विघटित कर सकते हैं 5 वर्ष या 5 वर्ष से पूर्व, है ना? लोकसभा एक अस्थायी सदन है जिसे राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्षों में, प्रत्येक 5 वर्षों में या 5 वर्ष से पहले पीएम की सलाह पर विघटित कर सकते हैं, विघटित कर सकते हैं। ठीक है ना बेटा? विघटित कर सकते हैं। अगली एक बात बेटा मैं यही लिखना चाहूंगा, है ना? अगली बात क्या है बेटा? राष्ट्रपति सदनों को स्थगित नहीं करते हैं, स्थगित यानी जैसे बेटा हम कहते हैं एडजन नहीं करते हैं। स्थगित करने की शक्ति सदनों के अध्यक्ष के पास होती है। स्थगित करने की शक्ति क्या होता है अभी बता रहा हूं। स्थगित करने की शक्ति सदनों के अध्यक्ष के पास होती है। सदनों के अध्यक्ष के पास होती है। इसका मतलब क्या हो बेटा? ध्यान से समझना। स्थगित करने का क्या मतलब होता है बेटा? एडजन करने का मतलब क्या होता है? जैसे अभी क्लास चल रही है और आप दंगा काट दो, है ना, माहौल बना दो एकदम से, है ना, तो मुझे पढ़ाने ही नहीं दे रहे हो क्लास में, जैसे ऑफलाइन क्लास चल रही है और तुम मुझे पढ़ाने ना, तो क्या करूंगा? लपड़ मारूंगा तुम्हें ना, है कि नहीं? मारे लपड़ खुल जाए बुद्धि तुरंत, है ना? जब मेरे साथ ऐसा करोगे तुम तो मुझे पढ़ाने नहीं दोगे तो क्या करूंगा भाई? तुरंत लपड़ मारूंगा और तुम्हारी बुद्धि क्या हो जाएगी बेटा? सही हो जाएगी, है ना? ऐसे ही क्या होती है बेटा? लोकसभा या राज्यसभा चल रही होती है
तो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य सदन नहीं चलने देते हैं किसी कारण, बस कहेंगे भाई है ना, खूब दंगा काटेंगे, कोई वाद विवाद करेंगे, है ना, कुर्सी मेज तोड़ दी, कुछ भी कर दी, कुछ भी कर दिया। ऐसी कंडीशन में बेटा जो हेड ऑफ हाउस होगा, लोकसभा होगा तो लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा होगा तो राज्यसभा का जो चेयरमैन होगा, जो सभापति होगा, जो सभापति होगा बेटा वो क्या करेंगे, कहेंगे भाई हम आपको नहीं चलने देंगे, सेशन नहीं चलने देंगे, है ना। तो ऐसी कंडीशन में जो हेड ऑफ हाउस होंगे, यानी लोकसभा की बात है तो लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा की बात है तो बेटा राज्यसभा के सभापति कहेंगे भाई घंटे, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए हम सदन को क्या करते बेटा, एडजर्न करते हैं, फिर उसके बाद रिज्यूम करेंगे, उसके बाद हम रिज्यूम करेंगे। और जो ये वाली पावर होती है वो किसके पास होती है बेटा, है ना, सदनों के अध्यक्ष के पास होती है, राष्ट्रपति के पास नहीं होती है, राष्ट्रपति के पास नहीं होती है। समझ में आई बात। घंटे, 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए सदन को एडजर्न, आज भाई कार्यवाही यही बंद की जाती है, कल से शुरू होगा। आपने सुना होगा बेटा, कोर्ट विल बी एडजर्न, इट रिज्यूम फ्रॉम फलाना डे, है ना, समझ में आ रही बात। तो इसी बात को ही क्या कहा जाता है बेटा, राष्ट्रपति सदनों को स्थगित कर सकते हैं, एडजर्न कर सकते हैं, हेड ऑफ हाउस नहीं करेंगे, सॉरी राष्ट्रपति नहीं करेंगे, हेड ऑफ हाउस करेंगे, हेड ऑफ हाउस करेंगे। बोलो इतनी बात समझ में आई बेटा, जब तक नहीं बताओगे तब तक कैसे हम आगे चलेंगे, बताओ फटाफट से, जल्दी से बताओ फटाफट से। तो राष्ट्रपति सदनों को बुला सकते हैं, लोकसभा को विघटित कर सकते हैं, मतलब डिसॉल्व कर दिया, अब नया इलेक्शन, अब नया इलेक्शन, है ना। बोलो 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 फटाफट। चलिए फिर 86 की तरफ आए। आर्टिकल 86 समझ, 85 समझ में आ गया बेटा, है ना। सत्रों को बुलाने की जिम्मेवारी किसी, ग्रीष्म सेशन बुलाना है, समर सेशन बुलाना है, मानसून सेशन बुलाना है, आप देखोगे, है ना, इन सारी जिम्मेवारी राष्ट्रपति ही, ग्रीष्मकालीन सत्र, मानसून सत्र, आप देखोगे शीतकालीन सत्र बुलाते हैं, ठीक है ना। सत्रों को बुलाने का काम इनका है। 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं हो सकता है। अगली बात मैंने बताई बेटा, लोकसभा को डिसॉल्व कर देना है तो राष्ट्रपति क्या करेंगे भाई, डिसॉल्व करेंगे, लेकिन सत्र को स्थगित नहीं करेंगे, सत्र को स्थगित नहीं करेंगे, है ना। समझ में आएगी बात बेटा, आगे चलते हैं। आहूत क्या होता है बेटा, अच्छा आप मुझे बताओ, आहूत, आधूत नहीं लिखा बेटा, आहूत लिखा है। क्या लिखा है बेटा, आहूत यानी सेशन को समन करते हैं, यानी बुलाते हैं बेटा, ये लिख दिया। आहूत का मतलब क्या, बुलाना, आहूत का मतलब क्या हो गया बेटा, बुलाना, समन करना, समन करना होता है, ठीक है। ठीक, समझ में आई बात। आहूत करना का मतलब क्या होता है बेटा, बुलाना। चलो ठीक है ना। आर्टिकल 86 और 87 कल ही पढ़ाऊंगा तो वो ज्यादा बेहतर होगा, दोनों एक साथ समझ पाओगे इकट्ठा। चलो कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द हो, है ना, कोई डाउट वगैरह हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। फिर हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। आज के धारावाहिक में बस इतना ही, है ना, नई चीजें इतनी ही, पुरानी चीजें आप पूछना चाहे तो पूछ सकते हो। स्पेशल ईयर मतलब सर इग्नोर करते हैं, क्या इग्नोर कर दिए भैया, है ना। आपके कमेंट यहाँ बहुत तेजी से निकलते बेटा, मुझे दिखाई नहीं पड़ते, बहुत सारे निकल जाते हैं। ऋतिक सर मेरा क्वेश्चन है आर्टिकल 74 बता दीजिए। बिल्कुल अभी बता देता हूँ आर्टिकल 74। और कोई प्रश्न किसी का? एक बार कैग और एजी मुझे बता दीजिए बेटा। राष्ट्रपति का टॉपिक खत्म होगा, उपराष्ट्रपति का टॉपिक आएगा, तो कैग के बारे में आ जाएंगे बेटा, उसको अलग से ही पढ़ लेंगे, है ना। अटॉर्नी जनरल उसे अलग से ही पढ़ लेंगे, ठीक है, ठीक है बेटा। पीटीए अधिनियम क्या है? पीटीए अधिनियम मतलब, है ना, किस रिगार्डिंग आप बात करना चाहते हैं बेटा? आर्टिकल 74 में आपको बता देता हूँ बेटा, ये कहता है राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति की सहायता व सलाह के लिए
सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, मंत्री परिषद होगी, मंत्री परिषद होगी। और इस मंत्री परिषद की, है ना बेटा, सलाह को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, है ना, कि जो मंत्री परिषद होगी, जो काउंसिल ऑफ राष्ट्रपति, सीधी सी बात है, मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेगा, लेकिन उस सलाह को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। अच्छा, पोटा अधिनियम क्या होता है? ओके, वो बेटा कुछ स्पेशल लॉज होते हैं जो प्रिजर्वेशन ऑफ टेररिज्म एक्ट जो होता है ना, आतंकवादियों से सुरक्षा के लिए कुछ अधिनियम बनाए गए, उसी को बेटा हम पोटा अधिनियम कहते हैं, है ना। कब लागू होता है बेटा? उसके तहत किसी को गिरफ्तार किया जाता है ना। मंत्री परिषद क्या होती है? अच्छा, बिल्कुल बता देता हूँ बेटा। मंत्री परिषद क्या होती है भाई? तो आप देखना, ये क्या होती है बेटा? कार्यपालिका होती है। क्या होती है बेटा? कार्यपालिका होती है, जो नियमों को लागू करवाती है, जिसमें इस मंत्री परिषद में अगर संघ की मंत्री परिषद की बात की जाए तो इसमें कौन होगा बेटा? पीएम होंगे, साथ ही साथ अन्य मंत्री भी आपके शामिल होंगे। किसमें बेटा? मंत्री परिषद में, है ना। अगर राज्य की मंत्री परिषद होगी तो उसमें सीएम, और सीएम के साथ अन्य मंत्री भी आपके शामिल होंगे। क्लियर हुई बात ना? हम उसकी सलाह को वापस भेज सकते हैं, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को भेजेंगे। बिल्कुल भाई, जो तुमने सुझाया ये क्या है बेटा? मंत्री परिषद है। इस मंत्री परिषद में इस समय कौन बैठे हैं भाई? तो ध्यान से समझना, सभी मंत्री में कौन होंगे बेटा? पीएम हो गए। पीएम कौन है बेटा? मोदी जी हो गए, अमित शाह हो गए, राजनाथ सिंह हो गए, है ना। ये जितने भी मंत्री होंगे सब इसमें शामिल होंगे। अब इन्हीं की सलाह पर कौन काम करेगा बेटा? इन्हीं की सलाह पर राष्ट्रपति काम करेंगे। लेकिन जो इस मंत्री परिषद ने बेटा सलाह भेजी, उसे एक बार कहेंगे भाई इस पर पुनः विचार कर लो, थोड़ा सा कम सही है ना, थोड़ा सा कम सही है भाई, नमक थोड़ा कम है, इसमें डाल के फिर से लेके आओ, है ना। समझ में आई बात? आनुपातिक मत प्रणाली समझाना है बेटा, वो तो बहुत लंबा काम लगेगा बेटा। आप एक बार जो राष्ट्रपति का जब चुनाव बताया था ना, वहां पर देख लो भाई, है ना। बिल्कुल भाई, जो तुमने सलाह भेजी है ना, कहेंगे भाई जरा सोच के आओ फिर से, है ना। इन्होंने खाना भेजा राष्ट्रपति के लिए कि भाई लो खा लो। उन्होंने देखा भाई, अरे भाई इस खाने में तो कीड़ा पड़ा है ना, नमक थोड़ा कम है, मिर्ची थोड़ी कम है, अरे भाई थोड़ी सी सही कर लो, है ना। ये बात हो। और अगर वो मंत्री परिषद उस सलाह को वैसे ही भेज दे तो इसे दोबारा पास करना पड़ता है, मानना पड़ता है। एक ही बार भेज सकते हैं बस, लेकिन दोबारा वैसे ही भेज दिया या परिवर्तन करके भेज दिया तो मानना ही पड़ता है। और बताओ, मंत्री परिषद में कार्यपालिका कौन है? जब बता रहा हूं मेरा बेटा, जो मंत्री परिषद बनती है, जो कार्यपालिका बनती है, उसमें राष्ट्रपति होते हैं, सभी मंत्री होते हैं। आप देखोगे बेटा क्या होते हैं? अटॉर्नी जनरल होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, ये आप देखोगे। बिल्कुल सही बात है, वैसे ही होता है ना। सर एक साथ इतने सर भाई, ये फिर मेरे हाथ में नहीं है सर। क्या प्रेसिडेंट के पास किए बिना मंत्री सत्ता की सलाह? नहीं बेटा, राष्ट्रपति की सहमति मंजूरी है, राष्ट्रपति की सहमति बेटा मंजूरी है, मैंडेटरी है, बिना उसकी सहमति के कुछ नहीं बनेगा। जैसे कहने का मतलब ये है बेटा, ये है कोई बिल, अब इस बिल को पास करवाना है तो सबसे पहले मान लीजिए लोकसभा, यानी दोनों सदनों में जाएगा, दोनों घरों में जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा में गया, दोनों जगह से बिल पास हो गया। अब पास होने के बाद किसके पास जाता है बेटा? राष्ट्रपति के पास जाता है। किसके पास जाता है बेटा? राष्ट्रपति के पास जाता है। और राष्ट्रपति जैसे ही अपनी सिग्नेचर कर देते हैं, अपनी सहमति दे देते हैं, तो यही बिल क्या हो जाता है बेटा? एक्ट यानी अधिनियम यानी कानून। इस नियम को कानूनी मान्यता मिल जाती है, इस नियम को कानूनी मान्यता मिल जाती है। हाँ बेटा, ठीक है, चलो तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट डे। कोई डाउट वगैरह होगा तो रिवीजन करना, आप मिल लेना नेक्स्ट, है ना। ओके बाय।